भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिस तरीके के दंगे हुए, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, यह काफी दुखद भी है, नुकसानदेह भी है और शर्मनाक भी है। नुकसान तो हमारी प्रॉपर्टी का हो ही रहा है। अगर आप सरकारी प्रॉपर्टीज का नुकसान करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने खुद की प्रॉपर्टी ही नुकसान कर रहे हैं, तोड़ फोड़ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी सरकार खर्च करती है वह हमारा ही पैसा होता है, चाहे आप उसे प्रत्यक्ष रूप से दें या फिर अप्रत्यक्ष रूप से दें। तो जो कुछ भी हो रहा है वह काफी शर्मनाक भी है। शर्मनाक इसलिए है कि एक समुदाय, एक झुंड, एक साधारण से कानून की परिभाषा को समझने में फेल रहा है। परिणाम स्वरूप इसका जो भी परिणाम है, इसका जो रिजल्ट है, वो दिल्ली की जनता पिछले 70 दिनों से, लगभग 2 महीनों से झेल रही है। दिल्ली में दंगों के भड़क जाने की वजह से राजनीति अपने चरम सीमा पर है, गर्माहट पर है। हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में दे रहा है। कोई वीडियोस के जरिए अपनी सोच, अपने आकलन को व्यक्त कर रहा है, तो कोई सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर ट्वीट्स करके, पोस्ट डाल के अपने तरफ से अपना जो कष्ट है, दुख है, उसको जाहिर कर रहे हैं। सुबह से कई ज्ञानियों को मैंने पढ़ा, देखा, सुना, समझने की कोशिश की। एक झुंड जो है, एक तबका जो है, कपिल मिश्रा को इस पूरे दंगे के लिए दोषी करार कर रहा है। उस ग्रुप का कहना है कि कपिल मिश्रा की बयानबाजी की वजह से ही दिल्ली में दंगे भड़के हैं। अब मेरा सवाल यह उठता है कि ऐसा कैसे संभव है? कपिल मिश्रा ने तो सिर्फ इतना कहा कि अगर आप इस जगह को खाली नहीं करते हैं, प्रदर्शन बंद नहीं करते हैं, जो इसके समर्थक हैं, सीए समर्थक है, वह भी सड़क पर उतर आएंगे और प्रदर्शन करेंगे। कपिल मिश्रा ने उसी संवैधानिक अधिकार के तहत सारी बातें कही जिस संवैधानिक अधिकार के तहत अमानतुल्लाह खान, ओवैसी और वारिस पठान जैसे नेता पिछले 2 महीने से जहर उगल रहे हैं। कपिल मिश्रा ने तो बहुत पॉजिटिव बात कही। उन्होंने उन्हीं संवैधानिक अधिकारों के तहत सारी बातें कही है जिसका हवाला दे करके जामिया के स्टूडेंट, जेएनयू के स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हुए हैं और आज़ादी की मांग कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत कपिल मिश्रा ने तो सिर्फ एक बात कही है, लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आप इस प्रदर्शन को बंद करिए, जगह को खाली करिए, वरना हर कोई सड़क पर उतरने लगेगा। यह बहुत ही साधारण सी बात है। अब आप ही बताइए कि अल्टीमेटम देने में क्या बुराई है? कपिल मिश्रा तो बेचारा पुलिस वालों के साथ खड़ा होकर के, हाथ जोड़ करके, बड़ी ही विनम्रता के साथ आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप लोग जिद छोड़ दीजिए, जगह खाली कर दीजिए, वरना दूसरे लोग भी सड़कों में उतरने पर आमादा हो जाएंगे। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन ज्ञानियों का कुछ झुंड है, वो कह रहा है कि कपिल मिश्रा ने आग लगाई, इसीलिए पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए हैं। मैं उन लोगों से, उन ज्ञानियों से एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको इस दंगे का कारण पता ही करना है, इस दंगे के कारण के बारे में बात ही करनी है, तो जरा वारिस पठान तक भी पहुंचिए, शर्जील तक भी पहुंचिए, ओवैसी तक भी पहुंचिए, वारिस पठान तक भी पहुंचिए, अमानतुल्लाह खान तक भी पहुंचिए। इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं आग में घी का काम किया है और पिछले 70 दिनों से दिल्ली को नर्क बनाकर रखा है। लेकिन आप लोग की मुश्किल यही है कि जहां धर्म और मजहब आ जाता है, जहां आरोपी का नाम बदल जाता है, वहां आपका ज्ञान भी बदल जाता है। आप अमानतुल्लाह खान, ओवैसी के खिलाफ बातें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके नैरेटिव को सूट नहीं करता है। ये तो आपको भी पता है कि ये जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं, जो सुपर क्लास है, इलाइट क्लास है, धर्म और मजहब को देखते हुए इनका ज्ञान बदल जाता है, इनके ओपिनियंस बदल जाते हैं, सेकुलरिज्म की परिभाषाएं बदल जाती है, अधिकारों की परिभाषाएं बदल जाती हैं। ये बताइए, कौन टायर में आग लगाता है, कौन बसों में आग लगाता है, कौन पत्थरबाजी करता है इस दुनिया में? आप लोग पता है क्या चाहते हो? आप इतने दोगले हो कि आप चाहते हो कि हिंदू चुपचाप बैठकर सब कुछ बर्दाश्त करता रहे, इनके कुकर्मों को झेलता रहे, तब तो आप बहुत खुश होते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भगवत गीता के अनुसार भी और संविधान की किताब के अनुसार भी जो कानून है, उसके हिसाब से आत्मरक्षा में उठाया गया कदम नैतिकता से पूर्ण होता है
और संवैधानिक भी होता है। तो अगर हिंदू आज अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं, तलवार पत्थर उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवा आतंकी है या भगवा हिंदू आतंकी है या दंगा करने के आदी हैं या दंगा करने का इनको शौक है। इन्होंने आज पत्थर उठाया है अपनी सुरक्षा के लिए। रही बात कपिल मिश्रा की, तो आप कपिल मिश्रा को सिर्फ इसीलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि कपिल मिश्रा के ऊपर आरोप लगाना आपके नैरेटिव को सूट करता है। रही बात कपिल मिश्रा की, तो आपका जो तर्क है इस मुद्दे पर इतना कमजोर है, आपका लॉजिक इतना कमजोर है कि कोई नासमझ ही होगा जिसे आपकी बातों पर विश्वास होगा। आप साबित क्या करना चाहते हैं कि सड़कों पर जो उतरा हुआ मुसलमान है वह शांति प्रिय है? शाहरुख के हाथ में जो बंदूक थी वो बंदूक नहीं पिचकारी थी। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में नारे तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अकबर का नारा देने वाला जो भीड़ है, नारे देने वाली जो भीड़ है, क्या हिंदुओं की है? वह मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है?